बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। नसीम शाह भाई ने कमेंट्स किया था, उन्होंने बोला था कंप्रेसर और गन पे भी एक वीडियो बना दें, तो मैंने सोचा आपको मुकम्मल औज़ारों के बारे में बता दूं। पॉलिश के अंदर कौन कौन से औज़ार इस्तेमाल होते हैं, कौन कौन से औज़ार आपके पास होने चाहिए मेरे भाइयों। सबसे पहली बात, कंप्रेसर जो है ना आपके पास दो होने चाहिए। अगर अल्लाह ना करे एक ख़राब हो जाए, पीछे बैकअप में एक होना चाहिए। फ़ौरन जो है ना आप दूसरा लगा के कोई काम वाम आपका रुके नहीं मेरे भाइयों। तो कंप्रेसर आपके पास कारखाना है, दुकान है, कहीं पे भी हो आप, दो कंप्रेसर होने चाहिए आपके पास। दो कंप्रेसर होंगे काम नहीं रुकेगा आपका। उसके बाद ये कंप्रेसर के आगे वाल लगा होता है, ये पानी रोकता है, पानी आगे आने नहीं देता मेरे भाइयों। ये लाजमी लगाया करें आप। इसका मुकम्मल दिखाता हूँ आपको किस हिसाब से ये लगेगा। तो ये नीचे इसके बटन है, ये देख रहे हो आप, इसको हल्का सा दबाओगे, पानी जितना इसके गिलास में होगा बाहर आ जाएगा। तो ये हाथों हाथ पानी निकालता रहता है। इसका ये फ़ायदा है मेरे भाइयों। तो ये लाजमी लगाया करें आप कंप्रेसर के आगे, कंप्रेसर के आगे ये लाजमी लगाया करें आप। ये लगाओगे आगे पानी नहीं आएगा, आपके मैट में नहीं आएगा पानी, लेकर में नहीं आएगा, कलर के अंदर नहीं पानी आएगा मेरे भाइयों। कतरा कतरा आ जाता है, ये नहीं आएगा। ये बड़े हैवी भी होते हैं वाल, ये तो खैर मैंने छोटा सा लगाया हुआ है, इससे भी बहुत हैवी पड़े हुए, वो भी लगाएंगे इंशाल्लाह। और कंप्रेसर आपका ऐसा होना चाहिए बिल्कुल क्लियर, हवा बनाए बिल्कुल प्रेशर के साथ। आप कहीं पे भी माल डालते हो, किसी भी आइटम पे शुरू हो जाओ जब एक दफ़ा, हवा तोड़े नहीं वो बिल्कुल। हवा तोड़ दी उसने, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। जाला आएगा, दाना दाना आएगा, फिनिश सही नहीं आएगी। हवा आपने एक दफ़ा आधा कंप्रेसर हो गया है, फिर शुरू हो जाना है आपने, फिर पीछे हवा नहीं तोड़े वो। हवा कम नहीं होनी चाहिए, प्रेशर उसका कम नहीं होना चाहिए। ये देखें आप, अभी पीछे से वाल खोलता हूँ मैं, ये पानी जितना होता है नीचे फेंक देता है और आगे हवा क्लियर जाती है। इसका ये फ़ायदा होता है। ये गिलास उतार दिए, अभी ये देखें आप, पीछे से ये वाल खोल रहा हूँ मैं। वाल खोलने से ये देख रहे हो कतरा कतरा नीचे आ रहा है। ये जो गिलास लगा होता है, गिलास में जमा होता रहता है, गिलास के नीचे एक बटन है, उसको आप हल्का सा दबाओगे तो बाहर फेंक देता है पानी। और ये जो ऊपर है ये भी वाल है, इससे हवा कम भी हो जाती है, ज़्यादा भी हो जाती है। इसको घुमाओगे आप, खोलेगा और एक साइड पे बंद करता है। ये हवा कम करनी हो ज़्यादा करनी हो, ये बटन काम करता है। ये हल्का सा क्लिक करके ऊपर करना पड़ता है और फिर ये काम करता है। और उसके बाद ये खोल लें आप। आपको बताता हूँ इसको फिट कैसे करना है आपने। ये जहाँ से गनें वगैरह मिलती हैं वहीं से मिलेगा। एक इससे हैवी भी होता है, आपको बताया, उसके साथ तीन लगे होते हैं, फिर उससे हैवी भी है। इसमें बहुत हैवी पड़े हुए बाल। आपके ऊपर है आपने कौन सा लेना है। ये वाला छोटा सा भी लगा लोगे, अगर ये छोटा कंप्रेसर है आपके पास, मसला नहीं है मेरे भाइयों। तो ये भी जो है ना काफ़ी काम करता है। और ये नहीं लगाओ फिर जो है ना पानी आता है, फिनिश सही नहीं आती। कहीं कहीं पे पिनोल आ जाते हैं, छींटे आ जाते हैं, फिनिश क्लियर नहीं आती मेरे भाइयों। ये कई लोगों ने नहीं लगाया होता इसको, मुझे तो पता है, आपको भी पता होगा। खैर आम मार्केटों में चले जाओ आप, कहीं पे भी नहीं लगा होता। तो ये लाजमी लगाया करें आप लोग। ये लगा लोगे, उसमें ये होता है पानी नहीं पानी वानी या ऑयल वाइल आ जाता है कंप्रेसर से, कहीं हल्का फुल्का वो नहीं आएगा आपका, इधर रुकेगा जो भी होगा।
और कंप्रेसर को खोल के आपने 2 महीने बाद लाजमी जो है ना पानी निकालना है आपने। ये देख लो, एक साइड पे इन लिखा हुआ है, इस साइड से आपने कंप्रेसर वाला पाइप लगाना है और इस साइड से ये जो बटन है इसको दबाओगे, इधर को घुमाओ या उधर को घुमाओ, दोनों साइड पे लेफ़्ट राइट, तो ये गिलास खुल जाएगा आपका। तो ये इधर से आउट है, इधर से हवा निकलेगी। गन वाला पाइप लगाना है आपने, जो गन इस्तेमाल करनी है ना मेरे भाइयों, वो वाला पाइप आपने इधर से लगाना है। तो मुकम्मल वीडियो देखना, आपको इंशाल्लाह सारे औजारों की समझ आ जाएगी क्या क्या सामान होना चाहिए आपके पास। तो ये वाल लगा लेना है आपने, एक साइड से कंप्रेसर का वाल लगेगा, दूसरी साइड से गन का वाल लगेगा। तो ये गन है एक मेरे भाइयों, ये सिलर वाली गन है, इससे सिलर वगैरह डालते हैं, मैट वैट भी डाल देते हैं छोटे मोटे आइटम पे। ये जो है लोहे वाली गन, ये स्प्रे गन कलर वाली है, और ये वाली मैट और आई ग्लोस के लिए, खाली मैट डलेगा इससे या आई ग्लोस डलेगा बस, इसके अलावा और कुछ नहीं डलेगा। सिलर वाली गन अलग होनी चाहिए आपकी, सिलर डालते हो अलग गन से, मैट और आई ग्लोस के लिए अलग गन होनी चाहिए। और ये गन है अस्तर वाली, अस्तर डालो या पहला कोट डाल दिया करो, बेस कोट मतलब डीको का पहला रंग मैंने डाला था, अभी वो स्टूल पड़े में मेरे पास। तो फाइनल डालना है आपने लोहे वाली गन से। 2 गन्ने होनी चाहिए आपके पास डीको की, 2 गन्ने होनी चाहिए पॉलिश की। सिलर डालना है, हार्डनर डालें, जो भी डालें, मतलब 2 गन्ने दूसरी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए डीको के लिए। 4 गन्ने लाजमी हो अगर आप डीको और पॉलिश का काम करते हैं। उसके बाद हैं ये मशीनें, सैंडिंग पेपर, सैंडिंग मशीन, तो ये मशीनें भी होनी चाहिए आपके पास। ये पीओ के माल में इस्तेमाल होती है, पीओ का काम करूँगा जब फिर दिखाऊँगा आपको ये चला के। ये इसमें बटन लगे हुए होते हैं, ये एक पीछे बटन लगा हुआ है और एक अंदर है, ये दोनों दबा दोगे आप, फिर बस आपने मशीन चलानी है, चलाते रहें। जहाँ जहाँ पे पेपर मारना है, टॉपों पे ही लगती है ज़्यादातर, ये डलकें वलकें होती हैं या प्लेन जगह पे मारते हैं मशीन को। टॉप हो गई, साइडें हो गई, प्लेन है बिल्कुल, अगर साइड टेप लें, दराजों के टॉप हो गए प्लेन, गोले वाले का गोले वाले आइटम पे नहीं मारते मशीन, तो ये प्लेन जगह पे लगाते हैं। तो ये मशीनें भी होनी चाहिए आपके पास रेगमाल वाली मेरे भाइयों। अगर काम आपने पूरा प्रॉपर करना है तो औजार आपके पास पूरे होंगे, फिर काम प्रॉपर होगा। ये इसका बटन है, एक जो है ना ऑफ़ करने वाला है, एक ऑन करने वाला है। तो इसके अंदर स्पीड का कम ज़्यादा का ऑप्शन भी है, आपने हल्की करनी है या तेज़ करनी है। पीछे जो है ना सिलर की कटाई का कचरा जमा होगा, ये जो डब्बा लगा हुआ है पीछे, ये देख रहे हो आप, इसकी स्पीड जो है ना इधर से कम तेज़ होगी। ये 5 तक है, 5 पे चलानी है आपने, 4 पे चलानी है, 3 पे, 2 पे, जितने पे भी चलानी हो आपने, आपके ऊपर है मेरे भाइयों। जहाँ पे आपकी सेटिंग बनती है वहाँ पे चलाते रहें आप। इस पे पेपर लगते हैं 3M के, जाली वाला पेपर होता है वो इसके नीचे पैड के नीचे चिपक जाते हैं, आपने वो लगाने हैं। ये ज़्यादातर इस्तेमाल होता है पीओ के माल में, पीओ का सिलर डालो आप, उसकी कटाई के लिए मशीनें इस्तेमाल होती हैं मेरे भाइयों। और ये ICI के लिए या निपॉन के लिए, ये मतलब कोई भी है सिलर आम जो है, इस पे हाथ से ही मारते हैं, ये इतना ज़्यादा कड़क नहीं होता। वो जो पीओ का माल है, एक्रेलिक का माल है, वो जो है ना कड़क होता है मेरे भाइयों। उस पर आप सैंडिंग पेपर की मशीनें मारोगे, मशीन से मारोगे सैंडिंग, फिनिश सही आएगी, क्लियर काम होगा मेरे भाइयों। तो अभी आ जाते हैं गनों पे मेरे भाइयों। गन कभी आपके पास ख़राब हो जाए तो ये गन कभी आपके पास सही नहीं चल रही हो मेरे भाइयों, थिनर वाला कार्टन लेना है आपने। थिनर वाला कार्टन लेके साफ़ कर लेनी है, सही करके आपने साफ़ करके, अगर कहीं पे सुराख इसका बंद हो गया हो तो फिर वायर होती है मोटरसाइकिल की, रेस वायर ले लें या कोई भी हो, वो वायर ले लें, उस तार के साथ आपने इसकी न्यूज़ल और हर चीज़ साफ़ करनी है मेरे भाइयों।
हर चीज़ क्लियर होनी चाहिए, सुराख इसके सारे खुले होंगे फिर ये काम करेगी सही। अगर इसके सुराख उराख बंद होंगे, कोई एक सुराख भी बंद होगा, फिर माल सही क्लियर नहीं आएगा, दाना आएगा दाना। दाना कचरा फेंकती है ये। तो आपका काम है औज़ार कोई भी भाई करे इस्तेमाल, आप खुद करो या कोई आपके पास कारीगर लगा हुआ है, कोई भी भाई लगा हुआ है, उसका काम है औज़ारों को बिल्कुल साफ़ सुथरा रखना है। ये साफ़ होंगे फिर सही काम करेंगे। अगर आप जो है ना ऐसे इस्तेमाल करके रख दोगे, एक साइड पे रख दोगे, तो फिर ये काम सही नहीं करेंगे, फिनिश सही नहीं आएगी आइटम के अंदर। मेन चीज़ जो है ना कंप्रेसर और गन होती है मेरे भाइयों, फिनिश के लिए। ये दो चीज़ें सही क्लियर होनी चाहिए। कंप्रेसर ऐसा हो आपके पास हवा नहीं तोड़े आपकी। आप एक जगह पे शुरू हो जाओ, हवा कम नहीं होनी चाहिए उसकी। अगर हवा कम होगी बार बार रुकना पड़ेगा, फिनिश सही नहीं आएगी आपके पास। फिनिश सही आ ही नहीं सकती। फिनिश सही उसी सूरत में आएगी, गनें भी सही होंगी आपके पास, कंप्रेसर भी सही होगा। और जो भाई इस्तेमाल करता है उसका काम है इसको क्लियर रखे। और कोशिश करें एक ही बंदा इस्तेमाल करे, भले कोई भी करे। गने मशीन जो है ना एक बंदे के हवाले करो आप, भले आपके पास बंदे लगे हुए हैं, उसका काम है साफ़ सुथरी चीज़ रखे। तो ये सुराख उराख कहीं भी बंद हो जाए, ये तार मार लिया करें आप। तो ये देख लें, ये गन है, आपने फिट ऐसे करनी है न्यूज़ल। ये जो नंबर लिखा होता है इसके सामने वो नीचे आना चाहिए, ऐसे फिट करनी है आपने। उसके बाद ये वाला जो है ना, इससे जो है ना माल कम होगा या ज़्यादा होगा मेरे भाइयों। ये जो पीछे बटन लगा हुआ है ऊपर वाला, ये वाला, इससे आप जो है ना माल कम ज़्यादा कर सकते हो। खोलोगे ज़्यादा हो जाएगा, गाढ़ा माल हो तो खोल दिया करो, पतला हो तो इसको कम कर दिया करो। और ये वाला जो है ये जो है ना माल फैला के डालेगा। पतला करना हो, सामने से फुहार पतली करनी हो तो ये काम करता है, चौड़ी करनी हो तो ये बटन काम करता है मेरे भाइयों। इसको खोल दोगे चौड़ी हो जाएगी फुहार, बंद कर दोगे पतली हो जाएगी फुहार। जितना बड़ा आइटम होता है खोलनी पड़ती है, छोटा आइटम हो तो बंद करनी पड़ती है। ये जो है ना एयर का बटन है, हवा का। हवा इससे कम ज़्यादा होती है नीचे वाले से। हवा कम खोलनी हो ज़्यादा खोलनी हो वो काम करता है मेरे भाइयों। बाकी इसके अंदर गन के अंदर भी एक जाली होती है मेरे भाई, ये लाजमी लगी रहने दिया करें आप, निकाल के फेंक नहीं दिया करें। गन के साथ आती है तो आपका काम है ये अंदर ही पड़ी रहे। ये थिनर डाल के छोड़ा होता है, हर गन के अंदर आपने थिनर डाल के लाजमी छोड़ना है। जितनी गन है मेरे पास सब में थिनर डाल के छोड़ा होता है, फिर गन ख़राब नहीं होगी जल्दी। और एक भाई इस्तेमाल करेगा तो इंशाल्लाह ये ज़्यादा चलेगी। अगर हर बंदे को दे दोगे आप, हर बंदा इस्तेमाल करेगा, फिर जहाँ पे ये साल निकालेगी वहाँ पे जो है ना 6 महीने 4 महीने निकालेगी। पियोगे माल में ये जल्दी ख़राब हो जाती हैं गनें। उसके लिए वो दूसरी गन है, वो भी दिखाता हूँ मैं आपको। ये आम जो ICI का माल हो गया, निपोन का माल हो गया, उनके लिए ये वाली गन सबसे बेस्ट है। तो ये वाली गनें ले लें, दो लें आप, एक सिलर के लिए लें, एक फाइनल के लिए लें। हार्डनर डालना हो हार्डनर डालें या लेकर मैट डालें। एक गन मैट और लेकर के लिए होनी चाहिए आपके पास, एक गन सिलर के लिए होनी चाहिए, अलग अलग गनें होनी चाहिए। और ये वाली जो गन है लोहे वाली, ये कलर की ये गन है मेरे भाई, ये फाइनल कलर के लिए गन रखी हुई है। कलर जब भी डालना है फाइनल इससे डाला करो, इससे फिनिश सही आती है। इसके अंदर दाना और जाला नहीं आता है। ये जो लोहे की गन है ये बनी स्पेशल जो है ना कलर पेंट के लिए, ये पेंट के लिए ये वाली गन सही गन है। तो ये ऐसे करोगे, खड़े माल पे डालना हो तो न्यूज़ल खड़ी कर दें, अगर ऐसे लिटा के डालना हो, इस पे मैं आपको समझाता हूँ बिल्कुल क्लियर। अब ये देखें इसकी न्यूज़ल खोल ली है। जैसे दरवाज़ा है खड़ा, उस पर आपने न्यूज़ल का मुंह ऐसे रखना है सीधा खड़ा ऊपर को।
तो दरवाज़े पे ऐसे माल डलेगा मेरे भाइयों। दरवाजे वरवाजे पे डालना हो तो ऐसे खड़ा करके जो है ना इसको टाइट कर दें आप, इस हिसाब से डालें। दरवाजे पे डालना हो आपने माल, किसी भी खड़ी चीज़ पे डालना है, दीवार पे डालना है, पैनल लगे हुए दीवार पे, तो ऐसे डलेगा। अगर किसी साइड टेबल पे किसी भी चीज़ों पे डालना है, मतलब आम फर्नीचर पे, फिर ऐसे रखना है आपने न्यूज़ल को, ऐसे टाइट कर लें, इस हिसाब से डालें आप। तो आपको इंशाल्लाह मैं जो तरीका बताता हूँ, जिस चीज़ का बताता हूँ, कुछ भी पूछा करो काम के बारे में, कोई मसला नहीं है। ये भी नसीम शाह भाई ने कमेंट्स किया था, उन्होंने बोला था गन और कंप्रेसर का भी बता दें, इस पर भी एक वीडियो बना दें। यार गनों का भी बताएं आप, कंप्रेसर का भी बताएं। मैंने सोचा आपको बिल्कुल क्लियर ही बता दूं, जितने औजार होने चाहिए आपके पास सबका बता दिया आपको। बाकी इस्तेमाल करने वाला भाई, कारीगर बंदा जो भी होगा वो औजारों को साफ़ रखेगा मेरे भाइयों। उस बंदे को मैं कारीगर ही नहीं बोलता जो औजार साफ़ नहीं रखे। जो औजार साफ़ नहीं रखे वो कारीगर नहीं हो सकता। इधर और ये वाला बटन, ये लोहे वाली गन का, ये फुहार कम और ज़्यादा करने वाला है मेरे भाइयों। इससे जो है ना फुहार कम होगी या ज़्यादा होगी। इससे जो नीचे लगा हुआ है वो माल का बटन है, ज़्यादा माल खोलना हो तो नीचे वाला बटन काम करेगा, ये फुहार वाला है। और ये नीचे वाला हवा का बटन है, हवा आपने कम खोलनी हो या ज़्यादा खोलनी हो तो ये वाला काम करेगा। तो आपका काम है औजारों को क्लियर रखें मेरे भाई। और ये भी देख लें आप लोग, ये नीचे मलमल बांध देनी है आपने, जहाँ पे गन टाइट होगी न्यूज़ल पे तो मलमल आपने बांध देनी है मेरे भाइयों, ताकि पानी का कभी कोई छींटा हल्का फुल्का आए भी बाहर आइटम पे नहीं गिरना चाहिए। ये मलमल बांधी होगी, मलमल के ऊपर ही गिरेगा, मलमल के अंदर ही जो है ना जज़ब हो जाएगा मेरे भाइयों। तो आपको हर चीज़ क्लियर बताता हूँ भाइयों। ये वाली गन है 827 H827, ये वाली गन ले लें, ये बेहतरीन गन है मेरे भाइयों। आईसीआई का माल हो, निपॉन का माल हो, कोई भी आम मटेरियल है उसके लिए ये सबसे अच्छी गन है। ये वाली गन ले लें आप, इसकी फिनिश ज़बरदस्त है, लेकिन इसके लिए हवा सही चाहिए, आपका कंप्रेसर सही होना चाहिए। और उसके बाद आ जाते हैं पीओ के माल पे। पीओ के माल के लिए ये वाली गन है मेरे भाइयों। पीओ के माल के लिए ये वाली गन इस्तेमाल होती है। अभी मेरे पास गन इधर कारखाने में पड़ी नहीं थी, ये वाली गनें तो मैंने दो नई मंगवाई हैं। ये बाहर दोस्त के पास है मेरे, वो आएगा इंशाल्लाह, जब इधर आ जाएगा उससे मैंने उधर से वीडियो मंगवाई थी इसकी। तो ये दो गनें मेरे पास पड़ी हैं, नई ली हैं। एक गन इधर भी है लेकिन वो कहीं और पड़ी थी, वो मैंने दिखाई नहीं। ये जो है ना पीओ के और एक्रेलिक के माल में इस्तेमाल होती है मेरे भाइयों। आप लोगों को बताया औजार आपके क्लियर होने चाहिए। ये गन कितनी महंगी गन है, 2-2 लाख रुपए की गन है मेरे भाइयों। 50,000 से शुरू होती है, 2 लाख रुपए तक की गन है। आप लोगों के पास औजार क्लियर होने चाहिए। इसका जो है ना ये भी स्टील का पूरा, इसके साथ पाइप लगते हैं दो मेरे भाइयों। एक पाइप में माल आता है, एक पाइप में हवा आती है। अगर आप डायरेक्ट ऊपर भी टाइट करना चाहो, ऐसे डायरेक्ट ऊपर भी टाइट कर सकते हो मेरे भाइयों। ये पीओ के और एक्रेलिक के माल में इस्तेमाल होती है गन। ये इधर डाइनिंग वाइनिंग के लिए, बड़े आइटमों के लिए होती है मेरे भाइयों। छोटे आइटम भी करो, फिनिश इससे भी बेहतरीन आएगी। लेकिन ये आपको बताया ये पीओ के माल के लिए, पीओ के माल के लिए वो वाली गनें सही नहीं है मेरे भाइयों। ये वाली गनें ज़बरदस्त हैं। अगर पीओ और एक्रेलिक का काम करते हो आप लोग तो आपका काम है ये वाली गनें लें। रेनर की, पीओ की बात कर रहा हूँ, पीओ या एक्रेलिक का काम करते हो वो वाली गन से डालोगे फिनिश सही नहीं आएगी मेरे भाइयों। वो वाली गनें बनी है एनसी के माल के लिए। एनसी का माल आईसीआई का होता है, निपॉन का होता है, ये मतलब आम जितनी भी कंपनी हैं उसके लिए वो वाली गनें जो पहले दिखाई हैं आपको। ये वाली गन जो है पीओ के माल के लिए, एक्रेलिक के माल के लिए, इससे फिनिश आती है 1 नंबर मेरे भाइयों। बाकी किसी भी चीज़ की किसी भाई को समझ नहीं आई हो, मसला नहीं है,
काम के बारे में आप लोग कुछ भी पूछ सकते हो, आपको बताऊंगा मैं। बाकी फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।